नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे यमुना सफाई के मास्टर प्लान को लेकर। दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान जारी है, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है। यमुना नदी में असगरपुर से लिए गए सैंपल में जनवरी 2025 में विफल कालीफॉर्म बैक्टीरिया 79 लाख की बात कह रहे हैं। फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्व की आप सरकार यमुना के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, या अभी केमिकल वेस्ट ज्यादा बढ़ गया है। भारत जैसे देश में जहां पर नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ की श्रेणी में रखा गया है, माँ की तरह ही पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से भारत में दुर्दशा होती है नदियों की, वो देख करके आपको दया आने लग जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम मानव जो हैं, जिस नदियों से हम जीवन प्राप्त करते हैं, हम पानी पीते हैं और अपने दिनचर्या का जो भी काम है वो हम करते हैं, उसकी स्थिति हमने कैसी कर दी है। मैं अभी मौजूद हूँ यमुना के पास में, और यमुना में आप देखेंगे अभी भी झाग आपको दिखाई देगा, और ये झाग आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा। पिंक क्यों है? क्योंकि पिंक जो पूरे इलाके में दिल्ली के जो अलग अलग क्षेत्र है जहाँ पर अनधिकृत तरीके से भी और अधिकृत तरीके से भी डाइंग मशीनें जो लगाई गई हैं या जीन्स की फैक्ट्री जो लगाई गई हैं, वहाँ पे जो कपड़ों को कलर किया जाता है, उसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उस केमिकल के वजह से आपको यहाँ पर झाग दिखाई देता है। और ख़ास तौर से जो आपको पिंक झाग दिखाई दे रहा होगा, आप इधर दाहिने लेफ्ट की तरफ देखेंगे, आपको नाले के पास में आपको पिंक झाग जो है वो दिखाई दे रहा होगा। पिंक झाग इस बात का सबूत है कि किस तरीके से केमिकल यहाँ पर है और किस तरीके से वो मानव सभ्यता के लिए घातक हो सकता है। हमारे साथ दो मेहमान हैं और दोनों मेहमान से जानेंगे, दोनों यमुना पे काम करते हैं। मेहमान से जानेंगे कि इस तरीके से यमुना में हालात हैं और किस तरीके से साफ़ सफाई जो चल रही है उससे कितना प्रभाव जो है वो हो सकता है। पहले हमारे साथ में विक्रम सेठी जी हैं और मोहम्मद रियाज है। मोहम्मद रियाज, पहले आपसे शुरू करेंगे। आप लोग यमुना को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि इतनी स्थिति जो है और जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? नहीं सर, ये प्रयास काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी हम कुछ लोग ही फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, और जो हम लोग आते हैं हर संडे हर इतवार को आते हैं यहाँ काम करने के लिए, साफ़ सफाई करते हैं। जितना हो सकता है हम करते हैं, लेकिन हम लोगों से नहीं होगा, बाकी और लोगों को भी आना पड़ेगा। इसके लिए हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि इसकी सफाई जल्द से जल्द हो सके और हमें एक अच्छा वातावरण मिले, और ताकि और इसका पोल्यूशन को हमें रोकना पड़ेगा। सरकार की तरफ से इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अनाधिकृत तरीके से जो भी इसमें क्या कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो भी केमिकल वगैरह आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल बढ़िया बात आपने कही कि एक अकेला एक कोई व्यक्ति जो है इस पूरी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता जब तक कि सिस्टम इन्वॉल्व ना हो। विक्रम सर, बदबू बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ही ज़्यादा बदबू है। क्या कारण है कि आज इतनी ज़्यादा बदबू है? आज कारण ये है कि वही जो गुलाबी आप जहाँ की बात कर रहे थे, वो नाला सीधा यमुना में आ रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि हाँ बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सत्य बात है कि फैक्ट्रियों का जो केमिकल्स है और जो डाइंग, जैसे डाइंग की वो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे डाई का काम चलता है, वो सारा केमिकल इस समय यमुना में आ रहा है। आप सोचिए क्या हाल हो रहा होगा, और आसपास जो जानवर यहाँ से पी के जाएंगे पानी, उनका क्या हाल होगा, या उनके कारण अनेक तरीके की बीमारियाँ, अब तो वैसे भी गर्मी का सीज़न आ चुका है और अनेक तरीके की बीमारियाँ होंगी, मच्छर होगा, और बदबू का तो अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ मतलब कोई व्यक्ति आके खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप देखिए कि जैसे आपने कहा कि जीवन यापन किस तरीके से यहाँ चलता है। सामने देखेंगे आपको खेती होती दिखाई दे रही होगी, खेत है, वहाँ पे लोग वहाँ रह रहे हैं और तमाम तरीके के जो जनजीवन के काम हैं वो हो रहे हैं। यानी कि साफ तौर से निर्भरता जो है नदी की वो साफ है। उधर देखेंगे कि जो जानवर है वो पानी पी रहे हैं, जो सीधे सीधे उनके शरीर में जाता होगा और वो फिर जो है मानव के शरीर में भी जाता होगा, क्योंकि किसी न किसी के तरीके से जो केमिकल के माध्यम से ही, और दूध जो हम पीते हैं उनका, वो जो है असर देखने को मिलेगा। और चारों तरफ देखेंगे, विक्रम जी आप भी आ जाइए इधर से, और रियाज भाई आप भी आइएगा। ये देखें कचरा जिस तरीके से, ये मैन मेड बीच इसको कह सकते हैं, जिस तरीके से कचरा बालू के ज़्यादा, रेत के, नदी के किनारे रेत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ रेत के बदले में जो है बालू है और प्लास्टिक है, और रेत बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। प्लास्टिक जब आप लोग उठाने आते हैं तो क्या क्या मिलता है आप लोगों को? सर, प्लास्टिक मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, बोरी है, इसमें लोग विसर्जन करके मटका वटका भी डाल देते हैं, मूर्तियाँ डाल के चले जाते हैं। सर, कुछ जैसे कि कुछ चीज़ें तो गल जाती हैं, जैसे मटका कुछ दिन बाद चलो मिट्टी हो तो मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन मूर्तियाँ नहीं गल पाती हैं इसमें। ये पन्नी नहीं गलेगा, ये कपड़ा नहीं गलेगा, तो सर हम इसको निकाल के साइड में रखते हैं, बाद में फिर किसी तरीके से इसे
बाहरी जगह पे फेंका जाता है ताकि हमारी नदियाँ साफ रह सके। लेकिन लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, जिससे अपना ही वातावरण वो दूषित कर रहे हैं और कल को उससे उनके जरिए हमें भी परेशानी, उनको जो परेशानी तो है ही, हमें भी परेशानी हो रही है। इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। एक बात और है, यहाँ पे जिस तरीके से डेड बॉडीज भी यहाँ मिलती हैं जानवरों की, ये क्या है? ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक है ये। अब ये देखिए, यहाँ ये प्लास्टिक यहाँ नहीं होना चाहिए था, हजारों साल लगते हैं इसको गलने में, और अभी यहाँ पर अभी देखेंगे यानी कि ये पूरे इकोसिस्टम को खराब कर रहा होगा नदी का। पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि सिर्फ इस तरीके के प्लास्टिक और बोरियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। कपड़े देखिए, मेडिकल वेस्ट हैं। कितना मोटा प्लास्टिक है ये, और ये गलने में हजारों साल लग जाएंगे इसको, जो इसको यहाँ डाल रखा है। उसके अलावा ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपायर होने के बाद उसको यहाँ फेंका जाता है, मेडिकल वेस्ट को यहाँ फेंका जाता है। ये देखिए, मेडिकल वेस्ट की बात आई तो ये आपके सामने है, ये मेडिकल वेस्ट अभी भी यहीं पे रखा हुआ है। ये कोई, इसमें कोई मिट्टी या रेता नहीं है, इसके अंदर मेडिकल वेस्ट है। ये जो दवाइयों के साथ हम पैकेट फ्रिज के अंदर रखते हैं, ये वो पैकेट्स हैं, और उनको भी यहीं पे डाला गया है। तो ये गलेंगे तो है नहीं, मगर ये जो हमारा यमुना मैया है उनको प्रदूषित करेगी। ये बड़ा सवाल है। एक बात और बता दूं कि नियम के तहत जितने भी मेडिकल वेस्ट है उसके निस्तारण के लिए अलग नियम बनाए गए हैं कि आप ऐसे किसी भी मेडिकल वेस्ट को नहीं डाल सकते। लेकिन आप पूरे यमुना के किनारे आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको मिट्टी में आपको प्लास्टिक और इस तरीके के जो मेडिकल वेस्ट हैं, तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी। डिब्बा आ गया यहाँ पर, ये कोई केनी है। अब ये भी जो है गलेगी नहीं, ये यहीं पे पड़ी रहेगी और यहीं पे आगे आगे चलती जाएगी, मगर गलेगी नहीं ये पन्नी, क्योंकि ये प्लास्टिक है और ये मोटा प्लास्टिक है। ठीक है ना। अच्छा रियाज भाई, एक बात बताइए, आप मुस्लिम हैं और भारत में मुस्लिमों के लिए भी यमुना का बहुत महत्व रहा है और हिंदुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, तो क्या आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से यमुना की गंदगी है, आप जब आते हैं यहाँ पे तो क्या इस जाति धर्म का भेदभाव आप भूल जाते हैं आप साफ सफाई के लिए? सर यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पे बस हमें ये देखना रहता है कि हमें यहाँ की सफाई करनी है। अगर हम धर्म देखेंगे, जाति देखेंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम वो सब कुछ भूल के अपने घर पे छोड़ के यहाँ आते हैं, यहाँ की सफाई पे ध्यान देते हैं, यहाँ की जो गंदगी है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। और आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि सब लोग आइए और इसको साफ करने की कोशिश कीजिए ताकि हम सबको एक अच्छा वातावरण मिले। ये जैसे कि अभी आपने ही बताया कि वहाँ पे गाय और क्या कहते हैं भैंस पानी पी रही है, ये पानियाँ पी रही हैं, कल को ये दूध के जरिए हमारे घरों में पहुँच रहा है, जिससे हम खुद प्रदूषित हो रहे हैं, हम खुद बीमार पड़ेंगे, बाद में फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे ना। इससे हमें एक अच्छा वातावरण मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो हम सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। सर निर्भरता की बात करते हैं कि यमुना नदी पे लगभग दिल्ली के 5 से 7 करोड़ की आबादी जो है वो निर्भर है यमुना के पानी के ऊपर में। जब वजीराबाद के पास में यमुना आती है तो वो वजीराबाद डैम से वहाँ पे पानी लिया जाता है और वो पानी दिल्ली वालों को सप्लाई किया जाता है। अभी आप सर जिस तरीके से आप कितने साल भर से हो गए दिल्ली एनसीआर में रहते हुए आपको? मुझे दिल्ली एनसीआर में 32 साल तो नोएडा के अंदर रहते हुए हो गया, और करीबन 18-19 साल दिल्ली में था मैं पहले। 1992 में हमारी जो पूरी फैमिली थी नोएडा आई थी, और हम ये सोच कर आए थे कि यहाँ दिल्ली से अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा। ये तो है कि दिल्ली से सड़कें अच्छी हैं, सफाई थोड़ी, अगर सड़कों की बात की जाए, सोसाइटियों की बात की तो कूड़ा कटकर दिल्ली से कम है। मगर जिस तरह यहाँ यमुना की हालत हमने जो देखी, क्योंकि वहाँ तो यमुना जी हमसे दूर थी मगर यहाँ बिल्कुल पास में है, और जो यहाँ हमने हालत देखी है, यहाँ पे क्या है, अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में और आती है कि जब यहाँ पे गाय भैंस बकरी जब यहाँ पे आके जल ग्रहण करते होंगे तो उनके तो फेफड़े खराब हो जाते होंगे, उनके तो फेफड़े खराब होते ही होते हैं। और आप ये सोचिए कि इंसानों का क्या हाल होता होगा जब। और हमें वैसे सरकार को, अगर यमुना के साथ साथ जो मेरे मन में एक बात और आ रही थी कि सरकार को अगर यमुना का देख रहे हैं तो साथ साथ एक बार जाके उनके जो स्वास्थ्य विभाग है वो उन लोगों के घरों में जाए जो जैसे यहाँ पे गाय भैंसे चढ़ने आती हैं और बाद में वो लोग दूध निकाल के बेचते हैं, एक बार जाके उनके दूध का सैंपल कर ले तो उनको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा कि उनका वो दूध जो है कितना सुरक्षित है लोगों के पीने के लिए।
बड़ी बात आपने कही कि अगर दूध की सैंपलिंग की जाए, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि और चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। जैसे सेठी जी ने कहा कि दूध की सैंपलिंग अगर की जाए तो दूध का दूध और यमुना के पानी का यमुना का पानी अंतर समझ में आ जाएगा। जो जहरीला पानी है वो साफ समझ में आ जाएगा और पानी कितना सेफ, दूध जो है कितना सेफ है वो समझ में आ जाएगा। कितनी बीमारियाँ, हाँ आगे आ जाइए सेठी जी, आप बता रहे थे कुछ कि कितनी बीमारियाँ यहाँ पे हैं। अच्छा, आप ही के नोएडा से लगभग दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर होगा एक ममनाथल गाँव है। इंडिया न्यूज ने उस खबर को दिखाया तो पूरे ममनाथल गाँव में हर घर में पानी की वजह से कैंसर के पीड़ित लोग हैं। तो स्थिति जो है साफ है कि लोगों को सीधे सीधे शरीर पे असर अब जो है पड़ने लगा है, पड़ने लग गया सर। इवन हर कॉलोनी, हर सेक्टर में अब तो कई डॉक्टरों ने यहाँ तक बोल दिया कि हर 10 आदमी के ऊपर एक आदमी को कैंसर की समस्या हो रही है। स्टेज फर्स्ट चल रही है, दवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, हर 10 के ऊपर एक। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्टरों के आंकड़े बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या हो रही है, मगर सरकार को अब जाग जाना चाहिए। और सबसे पहले यमुना की तो सफाई करनी है। यमुना की में जो जीव जंतु आके यहाँ पे जल पी रहे हैं, जो यहाँ आसपास से वो पन्नियाँ भी खा, कई बार तो हमें यहाँ तक की शिकायतें आती हैं कि जब वो किसी ने अपनी भैंस का ऑपरेशन कराया तो अंदर से पन्नी तक निकलती है। तो आप सोचिए, जब वो जानवर जो है वो घास या कुछ चारा खाने के बजाय पन्नियाँ और पॉलिथीन खाएंगे तो उनसे कितनी अनेक तरीके की बीमारियाँ होंगी। उनके तो फेफड़े खराब हो ही रहे हैं और मानव का क्या हाल होगा। अब मैं तो ये सोच के बड़ा डरा हुआ हूँ कि सरकार को अगर अभी नहीं जागी तो बहुत देर हो चुकी। बिल्कुल रियाज भाई, एक बात बताइए, जिस तरीके से सेठी जी ने कहा कि सरकार को जागना पड़ेगा और अभी लगातार जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा आप देख पा रहे हैं कि पिंक कलर का, गुलाबी कलर का जो झाग है वो, यानी कि केमिकल वेस्ट को लेकर के कोई भी उपाय नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है कि केमिकल वेस्ट कितना नुकसान हो सकता है नदी के लिए? सर ये तो बहुत नुकसान हो सकता है, जिससे आम जनता बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान हो जाएगी आने वाले वक्त में। और ये पानी जो जा रहा है कहीं ना कहीं आगे, अभी तो नोएडा में, फिर ये जाके दूषित हो ही रहा है सर। ठीक है, आने वाले वक्त में इंसान बहुत परेशान हो, इसके लिए हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए इसके लिए सरकार। केमिकल वेस्ट को लेकर के जो है कोई ठोस उपाय जो होनी चाहिए। जैसे एसटीपी है, लगभग 37 से 40 एसटीपी की बात जो है वो दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली में इतने एसटीपी काम करते हैं, जिसमें से नाले का पानी जितना भी है, जितना भी सीवर का पानी, जितने भी गंदा पानी है वो एसटीपी के ही माध्यम से बाहर आना चाहिए और अगर नदी में मिलाया जाता है तो साफ सुथरा पानी होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे फिकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है या जिस तरीके से आप पिंक कलर का, गुलाबी कलर का जो झाग आप देख रहे हैं वो है, उससे साफ है कि केमिकल वेस्ट को ठीक से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। क्या यही कारण है? जी सर, यही कारण है कि नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि वो गुलाबी झाग है केमिकल वाला और वहीं पे 2 आदमी ये बैठे हुए हैं। ठीक है, हम देख पा रहे हैं। और सोचिए कि जब वो यहाँ से जाएंगे और घर जाके जब वो उनको फेफड़ों में शिकायत आएगी या अंदर गले में, जैसे मुझे अभी यहाँ स्मेल की वजह से खांसी हो रही है, तो क्या होगा उनका। क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लोग हैं, गरीब और मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये लोग बेचारे अपने प्रवासी लोग होते हैं, शायद दूर दराज इलाकों से आते हैं यहाँ काम करने के लिए और अपना नाना करके 20 से 30% पैसा दवाइयों में डॉक्टरों को दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, उनकी चेतना जगनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई कमी आ रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आज नोएडा के अंदर ही सरकारी अस्पताल में 8000 की ओपीडी लगती है। एक बार सरकार को नींद से जागना चाहिए। और दिल्ली में भी इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स में ये स्थिति है कि जो लंबी लाइन लगती है ओपीडी के बाहर में और सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो आते हैं। अब ये देखिए, इधर पूरे जो मैं बता रहा था, रियाज बता रहे थे और सेठी जी बता जा रहे थे कि प्लास्टिक वेस्ट और जो तमाम तरीके के वेस्ट हैं वो यहाँ पे साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो है ये प्लास्टिक की बोरी है, प्लास्टिक के कट्टे हैं। इसमें क्या लेके आए होंगे यहाँ पे? जैसे ये देखिए, ये भी एक कोई, ये जो है मेडिकल वेस्ट है। इस तरीके की तमाम जो वेस्ट है। आपको लगातार खांसी हो रहा है? लगातार खांसी हो रही है क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस समय जो है केमिकल वेस्ट, एक तो मेडिकल वेस्ट ज़्यादा पड़ा हुआ है यहाँ पर, हर जगह मेडिकल वेस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो आज जमुना में जो इन्होंने केमिकल वाला झाग दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है आज। इस वजह से नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं स्मेल के कारण। देखिए खांसी भी आ रही है, उल्टी जैसा भी लग रहा है, फीलिंग आ रही है।
आप लोग जब काम करने आते हैं यमुना पे, हर वीक आते हैं जब साफ सफाई करने के लिए, तो क्या कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी बीमार पड़ रहा है, उसके शरीर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, जब अगर हमने मास्क नहीं लगाया होता या हमने हाथ में ग्लव्स नहीं लगाए होते तो हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरे को नीचे पैर से लेके और यहाँ गर्दन तक जो है दाने हो गए थे, और जब मैं सोने लगा तो रात को ऐसे लगने लगा मेरे यहाँ पे पूरे शरीर के अंदर जैसे कोई दाने हो जाएंगे। तो फिर मैंने एक नीम का कुछ वो आता है, मेडिकल शॉप पे मिलता है, सुथौल करके है, और वो नीम की जो जल आता है, जो नीम का मैं कह रहा हूँ सुथौल आता है, केमिस्ट की दुकान में मिलता है, उसको जब मैंने पूरे शरीर पे लगाया तो अगले दिन जाके वो जो है ठीक हो गया। वो ये रिएक्शन हमेशा होता है या कभी कभार? जब यहाँ आते हैं हम, जब भी यहाँ आते हैं वो रिएक्शन होता ही होता है। अब ये सोचिए, ये तो कई लोग हैं जो बोल देते हैं, कई लोग हैं नहीं बोलते, है ना। जो हमें लगा, जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। आप नहीं, बिल्कुल सही बात है। इतना ज़्यादा रिएक्शन अगर है, इतना केमिकल है, तो किस तरीके से लोगों के जीवन पर इसका फ़र्क पड़ता होगा। जैसे सेठी जी बता रहे हैं, रियाज भाई, कि यहाँ पे आने के बाद जो है लोगों को दम फूलने लग जाता है, रिएक्शन हो जाते हैं स्किन पे, तमाम तरीके रैसेज, जैसे मेरे हाथ में भी देखे, क्योंकि मैं यहाँ पर था, मेरे हाथ में भी रैसेज हो गए थे। तो आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा होता है? हाँ सर, हम सफाई करते हैं तो कभी क्या होता है, इसके नाले का जब इसमें पानी निकालते हैं यमुना में, गंदगी काफ़ी होती है, गंदगी की वजह से हमारे हाथों में रैशेज वगैरह, खुजली वगैरह होने लगती है। तो एक दो बार हमने मेडिसिन भी लिए, दवाई भी ली है, कुछ लगाने के लिए फिर इसमें दवाइयाँ वगैरह चली थी, तब से जाके फिर आराम में। लेकिन सर इसकी वजह से बाकी चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, तो हमें से सफाई पर ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। जी सर। देखिए, जब हम इससे हमें खुजली होगी, आप सोचिए, जब हमें इतने से आने से यहाँ पे खुजली हो रही है, तो ये जल, ये जो हमारी यमुना मैया की जो नदी है, ये जैसे जैसे आगे जाएगी, आगे तो लोग स्नान करते हैं इसके अंदर, उनका क्या हाल होता होगा। सोचने की बड़ी बात है कि उन लोगों का, बेचारों का क्या, हम तो चलो हमने बता दिया आपको, मगर उन तक तो बेचारों तक कैमरा तक भी नहीं पहुंच पाता होगा, है ना। वो किसको बताएंगे अपनी बात? सरकार को बताएंगे, किसको बताएंगे? प्रशासन को बताएंगे, किसको बताएं? वो लोग, वो बेचारे ज्यादा करते हो, स्नान करके गए, दाने हो गए, खुजली हो गए, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वैद्य के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ लगा रहे हैं, मगर ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? सालों तक जो है बीमारी होती रही। यहाँ पे हम टीडीएस नापेंगे रियाज भाई और सेठी जी, कि टीडीएस एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है वो कितना है। मेरे पास में मशीन है, और मशीन पे हम देखेंगे कि कितना है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो नापा है वो हर बार अलग अलग तरीके के, जिस तरीके से पानी का जो बहाव रहता है, या जिस तरीके से हम, ये सेठी जी पकड़िए, सुनिए, दिखा दीजिए, दर्शक देखेंगे, सुनिए हैं। पहले यहीं पे नापते हैं, ये ठहरा हुआ पानी है, यहीं पे नापते हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से है, मुझे ये लगता है यहाँ पे थोड़ा सा टीडीएस कम होना चाहिए। क्या सुनिए, दिखाइए, आप डालिए इसमें जरा, कैसे आता है, सुनिए, देखिए आप। ये सुनिए हमने किया, और ये रॉड है जो सामने पानी के नीचे डालते हैं। पानी सेठी जी डालिए जरा, देखिए कितना है इसका टीडीएस, इधर दिखाइए जरा। 550, 650, 699, एक बार और फिर से डालिए, 694, 694, मुझे लगा है उधर ज्यादा होगा, 700 यहाँ। हाँ, क्योंकि ये ठहरा हुआ है और थोड़ा सा जो है रेत के पास में, तब भी बहुत खतरनाक है। 694 इसका जो टीडीएस है, आप देखेंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड 699 है, यानी कि मेटल, हैवी मेटल यहाँ इसमें इतना ज़्यादा है कि आम जीवन जो है बहुत मुश्किल होगा। जैसे सेठी जी लगातार बता रहे, रिया लगातार बता रहे हैं कि जो भैंस है या जो गाय है यहाँ पे आकर पानी पी, जो मवेशी पानी पीते हैं, अभी देखिए, अब ये सब गाय लगातार यहाँ पे आकर के पानी पियेंगे, और फिर ये शाम को इन्हीं के जो द्वारा पानी पिया हुआ जो मनुष्यों के घर पहुँचता है, हमारे और आपके घर पहुँचता है, वो जाता है। वहीं पे लेते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि गाय जहाँ पानी पी रही है वहाँ का टीडीएस कितना है, ये और अच्छे से समझ में आ पाएगा। इस कैमरे के आपके इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी कि देखिए जानवर पी रहा है और हम वहीं पर इसको नाप रहे हैं टीडीएस को, तो पता लगेगा कि आप लोग के घर तक क्या पहुंच रहा होगा। हाँ, ये सीधा सीधा उदाहरण है। जब आप कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, यमुना नदी हमसे बहुत कोसों दूर है जी, तो आपको ये उदाहरण समझ में आएगा जी कि यमुना कितनी भी दूर हो, लेकिन आपके घर तक इसके सोर्स पहुंच रहे हैं, इससे दूध के माध्यम से पहुंच रहे हैं, घी के माध्यम से पहुंच रहे हैं, आपके घर में मक्खन बन रहा है, वाइट मक्खन पहुंच रहा है आपके घर में, आपके घर में दही पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दूर नहीं है यमुना से। जैसे हमने 700 नापा था वहाँ पे 694 और हम यहाँ पे नापते हैं। सेठी जी आप आगे आ जाइए जरा सा। और जिस गाय को हम माता कहते हैं उस गाय के साथ में ये स्थिति है। आप देखेंगे कि कैसे छोड़ा हुआ, कोई आदमी भी नहीं है जिसे पूछा जा सके कि भाई यहाँ पे आपने क्यों छोड़ा हुआ, ऐसे ही खुद से आई हुई है। पकड़िए सेठी जी, आइए जरा इधर आइए, इसको जीरो कर लीजिए फिर से। और हमने इसको जीरो किया
अविनाश भाई आप दिखाएंगे जीरो, हमारे कैमरा पर्सन आपको जीरो इसमें दिखाएंगे कितना है। उसके बाद हम ये देखिए यहाँ भी गाय पी रही थी, हम यहाँ पे नाप के देखते हैं। देखिए चारों जहाँ भी आपका पैर पड़ेगा ना वहाँ प्लास्टिक की बोरियाँ आपको दिखाई देंगी, प्लास्टिक और जो तमाम तरह की गंदगी है वो दिखाई देती है। यहीं पे डालते हैं। यहाँ पे भैंस पी रही, गाय पी रही थी, देखिए कितना है 570 नहीं 970। बताइए दोबारा से डालते हैं 970, यानी कि आप समझिए कि मात्र 10 कदम के दूरी पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मैं दोबारा से डालता हूँ इसको। अब ये देखिए 970। अब ये देखिए जी, जहाँ पे आपकी गाय पानी पी रही हैं वहाँ पे 970 हो गया है। देखिए अब ये गाय जो है यहाँ से पानी पी के घर जाएंगी और आपके लिए ताज़ा ताज़ा दूध निकलेगा और उस दूध से घी बनेगा, मक्खन बनेगा, दही बनेगा, पनीर भी बनेगा और आप बड़े चाव से खाएंगे उसको। और सोचिए उसके बाद फिर क्या होगा। उसके बाद होगा क्या कि आपको गले में प्रॉब्लम आएगी, आपको पेट की बीमारियां लगेंगी, ठीक है ना, और आपके फेफड़े तक खत्म हो सकती है। ये देखिए ये भी उधर भी गाय पी रही है ना, वहाँ पे भी एक बार नाप के देखते हैं वहाँ कितना है। मतलब आप समझिए 10 कदम की दूरी पे TDS जो है वो कितना ज़्यादा हो चुका है। 900 हो चुका है, जो कितना खतरनाक हो सकता है। जो गाय को हम माता कहते हैं उन गाय को हम कितना बीमार कर रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे गाय पानी पिया है, पानी पिया है। यहाँ पे कितना है ये देखिए 900, यहाँ पे भी 970 है। थोड़ा सा नीचे और डालिए। हाँ 980, यहाँ 980 है, 980 है, 980 यहाँ पर है। ये देखिए 980। बताइए 980 कितना खतरनाक है। सो आप सोच सकते हैं उन बेचारी गायों की क्या हालत हो रही होगी और जो यहाँ से पानी पी के जा रही होंगी। और उसके बाद जब ये दूध निकाल के आपके घर पहुँचेगा तो आपकी क्या हालत होगी, ये ऊपर वाला जानता है या हम जानते हैं। भगवान बचाए ऐसे बीमारियों से। और देखिए कचरा इस तरीके से है और ये सब जो है मानव शरीर पे ही इसका सीधा असर जो है वो पड़ता दिखाई देता है। रियाज भाई क्या कहेंगे। अभी देखिए कि हमने 2 जगह नापा जहाँ पे गाय पानी पी रही है। गाय को हम भारत में पूजते हैं, जिस तरीके से गाय की इज्जत करते हैं, और ये फिर गाय हम यही 980 और 970 और 960 वाली TDS का पानी पी रहे हैं। वही घर में लोग पनीर बना के खाएंगे, दूध खाते हैं। छोटे छोटे बच्चों पे भी असर पड़ता होगा। सर सब पे असर पड़ेगा। आने वाले वक्त में इंसान कभी पेट की बीमारी से जूझेगा, कभी कैंसर से जूझेगा। ये उल्टी सीधी चीज़ जब ऐसे दूध से इंसान पिएगा तो उसका दिमाग काम थोड़ा ना करेगा सर। फिर वो बीमारी पड़ेगा सर, हॉस्पिटल भरेंगे धीरे धीरे करके। तो सर हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा सर, ध्यान करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के बल्ले बल्ले है, क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लोग जाते हैं, उनके बल्ले बल्ले हैं। और तमाम से ज़्यादा हमारे इलाकों में स्कूलों से ज़्यादा इस समय अस्पताल खुलते जा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ कई सालों से कि स्कूलों से ज़्यादा हमारे यहाँ अस्पताल खुल गए हैं। दिल्ली में तो सरकारी बहुत सारे अस्पताल हैं, मगर नोएडा में तो एक ही अस्पताल है सेक्टर 39 के अंदर। अब आप सोचिए कि वहाँ कितने लोग पहुँचते हैं। और ज़्यादातर अगर सरकार नापे तो ज़्यादातर वो पेट की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, या उनके गले की बीमारी हो रही होती है, या कोई एलर्जी हो जाती है उन लोगों को। होती कहाँ से। अब जब यहाँ पे हमने अभी TDS, जैसे कि आपका अभी मशीन से हमने TDS नापा 970 तो बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए जब इन मवेशियों का क्या हाल हो रहा होगा, यहाँ से पीने के बाद ये भी बीमार पड़ रही होंगी। देखिए हम अब ये तो ठीक है, मशीन से हमने दिखाया कि मशीन, क्योंकि प्रामाणिकता के लिए ज़रूरत होती है कि मशीन को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं फिर भी बिना हाथ में मेरे ग्लव्स नहीं है, बिना ग्लव्स के ही नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना काला पानी। देखिए पहले आप खुली आंखों से भी देखेंगे तो आपको ये काला पानी दिखाई देता है, ऐसा लग जैसे टार चल रहा हो। हमने इसको हाथ से उठाया, अब देखिए ये हाथ से उठा दिया, देखिए ये कितना ख़राब पानी है, ब्लैक। बदबू कितनी ज़्यादा है। ये यकीनन मेरे हाथ में भी इसका इन्फेक्शन होगा, सेठी जी के भी हाथ में इन्फेक्शन होगा, और तमाम जो लोग हैं उनके क्या असर पड़ता होगा। क्योंकि अब देखिए तमाम तरीके की जनजीवन जो है वो आपको नदी किनारे दिखाई देता है, क्योंकि
जो अधिकतर लोग बसावट है वो यहीं के आसपास में है, यहीं के किनारे में ही है, और उसका जो सीधा सीधा असर है वो दिखाई देता है। सेठी जी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि जनजीवन, रियाज भाई मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, दोनों आदमी से, कि क्या आम जन जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो इस बात से अवेयर है कि इस तरीके से दिक्कत यमुना किनारे हो सकती है? क्या उनको पता है? आप लोग जब बात करते होंगे अपने आस पड़ोस में। नहीं सर, लगता तो नहीं उन्हें पता होगा, और हमें लगता है कि अगर जब तक हम इसको जागरूक नहीं करेंगे लोगों को, तब तक पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों घरों में टीवी भी नहीं है, बहुत से लोग मोबाइल नहीं है, लेकिन जो चलाते हैं, जो टीवी देखते हैं, उन्हें ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और देखते हैं तो उन्हें हमारे साथ आना चाहिए। अगर वो देखते हैं कि भाई पर्यावरण दूषित हो रहा है, जल दूषित हो रहा है, यमुना दूषित हो रही है, तो उन्हें देखने से काम नहीं चलता है, उन्हें हमारे साथ मिलजुल के यहाँ आना चाहिए और हमारे साथ ज़्यादा काम करवाना चाहिए, ताकि हम इसको बचा सकें और हमारे आने वाले जो हमारे बच्चे हों, बूढ़े हो, बुजुर्ग हों, उस चीज़ का यूज़ कर सकें। इस तरीके से तो सर हम क्या, हमारे बच्चे भी यूज़ नहीं कर पाएंगे सर। ये बात सिर्फ यमुना नदी की नहीं है, दर्शक इस बात को जाने, जो आम जनता है वो इस बात को जाने कि यमुना की साफ सफाई सिर्फ यमुना की साफ सफाई की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्लास्टिक यहाँ हटा देने से बात, सिर्फ यमुना की भलाई की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे मानव जीवन की, मानव सभ्यता की, मानव जो शरीर है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है, सीधा सीधा जो असर पड़ रहा है। क्योंकि हमने तो वो गाँव देखा है जहाँ पर कैंसर से लोग पीड़ित हैं, जहाँ पर लोग किडनी की समस्या, किडनी पत्थर की समस्या से लोग पीड़ित हैं, और वो साफ साफ दिख रहा था। यानी कि ये बात जो है सिर्फ यमुना की साफ सफाई को लेकर के नहीं, पूरे मानव प्रवृत्ति, मानव सभ्यता और मानव जीवन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपके आसपास के लोग जानते, जागरूक हैं? बिल्कुल। अभी हुआ क्या कि 2 दिन पहले जब आपके इंडियन न्यूज़ पर ये स्टोरी चलनी शुरू हुई यमुना के ऊपर, और कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि जी आप ये कहाँ पे गए थे, आप कहाँ पे, ये यमुना कहाँ पे, हमारे घर के आसपास भी यमुना बहती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल बहती है, कलिंदीगुंज के पास में नोएडा का भी घाट है और दिल्ली का भी घाट है। कि तो उनको तब मालूम चला कि अच्छा यमुना, तभी हम कहें कि हमारे घर में इतना मच्छर कहाँ से आ रहा है। क्योंकि नोएडा में आज क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग मच्छरों से भी वो हो गए हैं, जैसी गर्मी शुरू हुई है और मच्छरों का आतंक शुरू हो गया है नोएडा के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं मच्छर भी यहीं पनप रहे हैं, यहीं पे उनकी पैदावार हो रही है मच्छरों की भी। और मुझे ये लगता है कि अगर इन चीज़ों को हमने जल्द से जल्द साफ़ नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो है हम सैकड़ों बीमारियों से वो हो जाएंगे। नई बीमारी जिस तरीके से नई बीमारी, अब आने वाले समय में डेंगू भी आएगा, और एक बार यहाँ चिकनगुनिया ने भी आया था, जब वो एक मच्छर ने जो है लोगों को 3 दिन के लिए उनको घर में बैठा दिया था। तो यहाँ तरह तरह की बीमारियां पहले भी आई हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बीमारियां आएंगी। तो ये दिक्कत है। आपने देखा कि किस तरीके से स्थिति है। हमारे साथ रियाज थे, हमारे साथ में विक्रम सेठी जी थे, दोनों आदमी ने बताया कि यमुना की स्थिति किस तरीके से। साफ रियाज ने कहा कि यमुना की साफ सफाई सिर्फ यमुना की साफ सफाई नहीं है, हमारे और आपके स्वास्थ्य की बात है। हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे जेब से पैसा जा रहा है हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल वालों के बैंक जो हैं वो भरते जा रहे हैं हमारे पैसों से, लेकिन हमारा जो कोई भलाई है वो नहीं हो पा रहा। जैसे विक्रम जी ने बताया कि पूरे यमुना में जिस तरीके से स्थिति है, तमाम जो शहर हैं अगल बगल के, करोड़ों लोग जो रहते हैं, लाखों लोग जो रहते हैं, वो उन सब के जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से लगातार सरकार प्रयास कर रही है, वो प्रयास क्या काफ़ी हो पाएंगे। जिस तरीके से हमने दिखाया कि यमुना नदी में, यमुना में जो सफ़ेद झाग पहले दिखाई देता था, वो अब पिंक, सफ़ेद के बदले पिंक जो झाग है वो दिखाई देता है, जो कि केमिकल वेस्ट की वजह से होता है। हमने आपको सभी वस्तु स्थिति दिखाई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, यमुना को लेकर के आप कितने गंभीर हैं, कितनी भागीदारी जो है आप दिखाते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।